नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हां साथियों, अगर आपने भी एसएससी एमईएस ड्राइवर भर्ती 2023 में अगर फॉर्म अप्लाई किया था, जो कि फेज 11 में वैकेंसी निकाली गई थी, और अब आप इंतजार कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कि आखिरकार हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। 2023 में फॉर्म भरवाए थे, 2025 की शुरुआत हो चुकी है, लगभग बात करें तो 2 साल का समय हो चुका है, अभी तक इस वैकेंसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाए। तो मेरे दोस्त कंप्लीट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी यहां पर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके कब से शुरू हो सकते हैं, ट्रायल टेस्ट आपका कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है, और किस किस डॉक्यूमेंट की मेरे दोस्त आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा अहम है, बिना स्किप के बिना छोड़े अंत तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही आप हमें कमेंट करके मेरे दोस्त जरूर बताइएगा कि आखिरकार आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, ताकि हम आपको बता सके कि इतने नंबर में आपका फाइनल सिलेक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं। सबसे पहले मेरे दोस्त वीडियो शुरू करते हैं कि आखिरकार डॉक्यूमेंट की किन किन डॉक्यूमेंट की आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। कई अभ्यर्थी ये भी सोच रहे होंगे कि एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है, क्या अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें अभ्यर्थी बाहर होंगे या फिर नहीं होंगे। तो मेरे दोस्त काफी सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे, और सबसे ज्यादा जो बाहर होने वाले हैं वो एक तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट में बाहर होंगे, और एक होंगे आपके मेरे दोस्त एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में बाहर। इन दो चीजों में अभ्यर्थी है वो बहुत ज्यादा बाहर किए जाएंगे। बात कर लेते हैं कि किस किस डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। आपके 10th की मार्कशीट की आपको इस वैकेंसी में जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। साथ ही मेरे दोस्त बात करूं, जिस टाइम आपने अपने डॉक्यूमेंट भेजे थे उस टाइम अगर आपने 12th की मार्कशीट या फिर फॉर्म अप्लाई करते समय 12th की मार्कशीट लगाई है, और डॉक्यूमेंट जो आपने भेजे थे उसमें 12th की मार्कशीट अगर आपने भेजी थी, तो मेरे दोस्त आपको 12th की मार्कशीट भी तैयार कर लेनी, और ज्यादा इंतजार अब आपको नहीं करना पड़ेगा। साथ ही कई अभ्यर्थियों ने एचएमवी लाइसेंस नहीं भेजा होगा, या फिर एचएमवी लाइसेंस भेजा है तो किसी का फर्जी भेज दिया होगा, किसी कारणवश आपने कोई ना कोई एडिट वगैरह करके भेज दिया होगा। लेकिन मेरे दोस्त अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपका ओरिजिनल एचएमवी लाइसेंस है, तो ही मेरे दोस्त आपको क्वालिफाई किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। अगर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई करते समय था, तो मेरे दोस्त वही कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। अगर आपने नया बनवा रखा है तो नया कास्ट सर्टिफिकेट आप उसके साथ में लगा सकते हैं। बाकी ये नहीं है कि आप 10 साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हो, मेरे दोस्त वो वैलिड नहीं माना जाएगा। लगभग बात करूं तो 3 साल या लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपका 5 साल तक कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाता है। इससे ज्यादा आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाता है। और सेंट्रल लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगी, स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट इस वैकेंसी में वैलिड नहीं रहेगा। आगे बात कर लेते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बोलते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपका कितना भी पुराना है, 10 साल है, 15 साल है, तो भी मेरे दोस्तों आपका वैलिड रहेगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल इसमें लेकर के जाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की मेरे दोस्त बात करूं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया था, और 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। कल एक अभ्यर्थी ने कॉल किया था कि मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंने ओरिजिनल भेज दिया है उन डॉक्यूमेंट के साथ में, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे दोस्त अगर आपके पास में अगर आपने ओरिजिनल भेज दिया तो सेम टू सेम या तो वैसा का वैसा उन्हीं रेफरल नंबर से या फिर उसी जीएसटी नंबर से दूसरा बनवा सकते हैं, या फिर अगर आप दूसरा नहीं बनवा सकते तो मेरे दोस्त आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। सेम टू सेम आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। साथ ही एक चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, अगर आपका एचएमवी लाइसेंस बनने के बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुरू हो रहा है तो मेरे दोस्तों वैलिड होगा। कई अभ्यर्थियों का एचएमवी लाइसेंस से पहले का भी एक्सपीरियंस सॉरी दोस्त एलएमवी लाइसेंस से पहले का भी एक्सपीरियंस बना हुआ है, तो उन अभ्यर्थियों को मेरे दोस्त सीधा डिस्क्वालीफाई इस वैकेंसी में किया जाएगा। अगली बात कर लेते हैं फॉर्म का प्रिंट आउट। आप मेरे दोस्त बचा करके रखिएगा, फॉर्म के प्रिंट आउट की 100% जरूरत पड़ने वाली है, और सबसे पहले फॉर्म का प्रिंट आउट मांगा जाएगा। अगर आपके पास में नहीं है तो मेरे दोस्त कहीं से कबाड़ आप कर सकते हैं। फॉर्म का प्रिंट आउट आपको 100% इसमें लेकर के जाना है। अब अपन बात कर लेते हैं कि आखिरकार कब तक आपका ट्रायल टेस्ट होगा, कब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उससे पहले पूछते रहते हैं कि हम ट्रायल टेस्ट की तैयारी कैसे करें, तो मेरे दोस्त ये हमारी एकेडमी का ग्राउंड आप देख सकते हैं। लगभग बात करूं तो मेरे दोस्त यहां पर आपको 30 से ज्यादा प्रकार के ऑप्टिकल पर तैयारी करवाई जाएगी। हर व्हीकल का अलग ऑप्टिकल होगा। पर डे 4 व्हीकल सिखाए जाते हैं। डेली रोजाना टेस्ट अलग से अरेंज करवाया जाता है। यहां पर भी आप मेरे दोस्त देख सकते हैं, ये आपके लिए हॉस्टल रहेगा, और ये आप ग्राउंड यहां पर देख सकते हैं। एक एक चीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है। हर गाड़ी के लिए अलग अलग ऑप्टिकल है। पूरे मेरे दोस्त डेडिकेटेड एमईएस का बैच चल रहा है। और अभी प्रेजेंट टाइम में बात करूं तो लगभग
जितने भी आपके ड्राइविंग के सेंटर हैं उनमें सबसे ज्यादा एमईएस के बंदे अपनी ही एकेडमी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त रोजाना यहाँ पर है वो टेस्ट भी अरेंज करवाया जाता है। तो टेस्ट काफी ज्यादा अहम है इन अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त जो आपने सीखा है उसका टेस्ट अगर हो गया तो आप मेरे दोस्त ट्रायल टेस्ट में कभी बार हो ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी खास बात है कि कम से कम फीस में बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, इनमें से किसी भी एक नंबर पर आप संपर्क करके कोई भी जानकारी मेरे दोस्त ले सकते हैं। ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसकी यहाँ पर तैयारी नहीं करवाई जाती है। माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में लगभग मान करके चलिएगा कि पिछले 2 साल में 1800 से ज्यादा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है। अभी सीआरपीएफ में बात करो तो 500 प्लस अभ्यर्थियों का सिलेक्शन है। राजस्थान पुलिस की बात करो तो 350 के आसपास वैकेंसी थी और 185 पुलिस अभ्यर्थियों का यहाँ से सिलेक्शन है ओनली फॉर ड्राइवर में। तो आप खुद एक बार अनुमान लगा सकते हैं कि स्पेशली ड्राइवर के लिए डेडिकेटेड संस्था है। तो आप एक बार जाकर के विजिट करके ग्राउंड जरूर देखिएगा, फिर आप एडमिशन लेना है या नहीं लेना वो आप आगे डिसाइड कर सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपका जो ट्रायल टेस्ट है या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब होगा। आप सभी को पता है कि पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब आपको ज्यादा इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। आपको जनवरी माह में इसका अपडेट मिल जाएगा। हो सकता है कि जनवरी के लास्ट तक आपको शुरू भी देखने को मिल जाए, लगभग 29-30 तारीख तक। अगर 29-30 तक शुरू नहीं भी होता है तो मेरे दोस्त आप मान करके चलेगा कि फरवरी का फर्स्ट वीक आपके लिए काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आपका ट्रायल ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में मैक्सिमम आपको 30 दिन का टाइम ट्रायल टेस्ट के लिए मिल सकता है। इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी आपकी ऑलरेडी डिले हो चुकी है। एमएचए की तरफ से स्पेशली निर्देश आ चुके हैं कि जितने भी वैकेंसी पेंडिंग में चल रही है उन सभी को बहुत जल्दी पूरा किया जाए। बाकी मेरे दोस्त हम भी वेट कर रहे हैं कि कोई ऑफिशियली अपडेट निकल करके आए तो तुरंत हम आपको सूचित करें। इस वीडियो में मेरे दोस्त आपका जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।